आज हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंट और उसकी जो साइकिल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक से समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे जो केमिकल एनर्जी होती है वो एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में प्लांट की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसमें ये इनर मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये स्ट्रोमा होता है जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। ये ग्रेना होता है, ये थाइलाकोइड होता है। और ये लेमेला होता है जो बीच की स्ट्रक्चर होती है थाइलाकोइड के बीच में। और ये ल्यूमन होता है थाइलाकोइड के बीच में जो स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर होती है, इसे ल्यूमन कहते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइट रिएक्शन जो होती हैं वो दो तरह की होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो केल्विन साइकिल से जुड़ी हुई होती है, जिसमें एटीपी और NADP दोबारा वापस NADP और NADPH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद में हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जो लाइट रिएक्शन होती है ये बाद में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती है और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो इसके अंदर जो हम यहाँ बात करें तो ये फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। इसकी वेवलेंथ 680 के आसपास होती है, जो सबसे लाइट को सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट फियोफाइट के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये जो कि प्लास्टोक्विनोन के पास चली जाती है और उससे ये साइटोक्रोम में B6F के पास चली जाती है और ये प्लास्टोसाइन के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। प्लास्टोसाइन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास ट्रांसफ़र करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, जिससे NADPH2 में कन्वर्ट हो जाती है और ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे फेरोडोक्सिन और NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ से जो सप्लाइटिंग एंजाइम होते हैं वो वाटर को तोड़ देते हैं, जिससे यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये ATP सिंथेज हाइड्रोजन लेकर और ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। ये थाइलाकोइड ल्यूमन के अंदर रिएक्शन होती है। अब इसके आगे बात करें तो जो लाइट रिएक्शन होती है, जो एनर्जी सनलाइट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर टूट जाती है, जिससे जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को NADPH और ATP के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में बात करें तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती है। स्ट्रोमा एक एक्वास फिल्ड कैविटी का एक और ग्रेना और थाइलाकोइड के बीच में पाया जाता है। जो स्पेस होता है ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये केल्विन साइकिल होती है। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं, जिसमें एक रूबिस्को एंजाइम होता है। रूबिस्को के अंदर ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज दोनों एक्टिविटी होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही रूबिस्को एंजाइम राइबोलोज 1,5-फॉस्फेट बिसफॉस्फेट जो होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एंजाइम इसमें यूज आते हैं और इसके बाद यह ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज में ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बारे में बात करें, CO2 जैसे ही लीफ के अंदर एंटर करता है
वह स्टोमेटा को ओपन कर देता है और बाकी C3 साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन को 3 कार्बन चेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ATP और NADP बैक वापस जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को रिचार्जिंग के लिए ओपन होती है उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 कार्बन की जैसे एक चेन बन जाती है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। CO2 और H2O मिलकर कुछ लाइट एंजाइम्स होते हैं, इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर लेता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।